हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मुक्ति में आपका स्वागत है। और आपको आज हम बताने वाले हैं कि फंडेड अकाउंट से मेरा पहला पे आउट $336 का मिला है। और ये कौन सा हाँ, फंडेड अकाउंट है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है एप डॉट फंड्स प्रो है। देखिए, हमने ये 5K का फंडेड 2 स्टेप फंडेड अकाउंट ख़रीदा था और मेरा जो है पे आउट $336 मेरे अकाउंट में मिला। देख सकते हैं कि मेरा अप्रूव हुआ। पहले यहाँ पे देखिए $200 हुआ, फिर बाद में अप्रूव हुआ $135, यानी टोटल हो गया आपका लगभग $336। यहाँ पे कितना था, 200.80, और यहाँ पे था 135.20, यानी $336 मिला। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है कैसे मिला और मेरा कितना इसमें इन्वेस्ट हुआ था। तो मेरा इसमें इन्वेस्ट हुआ था, अभी जैसे आप खरीदना चाहेंगे, यदि आप जैसे आपको हम बताते हैं। देखिए, आप देख लिए ना, पहले प्रूफ देखिए कि मिला है कि नहीं, अप्रूव हुआ है। और आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पे लिए थे। आगे का वीडियो हम दिखाएंगे कि हमने ये जो पे आउट मिला कैसे लिए, अकाउंट में कैसे लिए और क्या क्या हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम दिखा रहे हैं ये जो फंड्स प्रो है, इसमें जो है उम, कोई छिपा हुआ रूल रेगुलेशन नहीं है, जो भी है सामने है इसका। और बहुत इजी है। आप यदि 1-2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप एक बार इधर आजमा सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे जो है आपका रिस्क बहुत कम रहता है और रिवार्ड का बहुत बड़ा माने इस आगे रिवार्ड के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हम कहेंगे कि जो भी ट्रेडर हैं, जो भी प्रॉफिटेबल नहीं है या नहीं हुए हैं, जो भी अभी पर कभी लॉस कभी प्रॉफिट में है, वो इंडियन मार्केट में तो उसको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारा है। वो आप यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन करते एफएनओ करते हैं इंडियन मार्केट में, तो कभी साइडवेज, तो कभी ये प्रीमियम डीके, इस तरह करते करते आप एक दिन प्रॉफिट की जगह 2 दिन प्रॉफिट और फिर 4 दिन लॉस। इस तरह से इंडियन मार्केट में आपके पास अच्छा स्किल और कैपिटल नहीं है, तो आप नहीं टिक पाइएगा। 5 से 10 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है इंडियन मार्केट में। बट आप यदि प्रोफॉर्म में ट्रेड करते हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का कम ज़रूरी है स्किल का। यदि आप में स्किल है, आपको लगता है कि हमने अच्छा समय दिया है मार्केट को और मेरे पास अच्छा स्किल है, तो हम इसको यूज करके आप प्रोफॉर्म में ट्रेड करना शुरू कीजिए। बहुत सारा प्रोफॉर्म हमने देखा है, इतना रूल रेगुलेशन रहता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के, ऐसे नहीं करना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिंपल जो रहेगा आपका उस तरह से। यहाँ पे देखिए, ये इसमें 2 तरह का अकाउंट होता है, एक फर्स्ट स्टेप, एक 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में भी की है आपको, उसमें अलग है, 2 स्टेप में अलग है। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसको बाय कैसे करना है। अभी देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा लिंक से बाय कीजिए या कहीं, आपको डायरेक्ट इसका खोलना है ऐप डॉट फंड्स डॉट प्रो। वहाँ पे देखिए, अभी जाना है डिस्काउंट में, जाइएगा न्यू में, और वहाँ पे जाइए। देखिए, ये कूपन दिया हुआ है न्यू NY26, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम देखिए अकाउंट बाय करना है, तो हम जाएंगे न्यू में, ठीक ना। थोड़ा सर्वर नेट प्रॉब्लम रहता है इसमें। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, तो हम बताते हैं आपको क्या लेना है, सेकेंड स्टेप लेना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो है बताते हैं। फर्स्ट स्टेप बिगिनर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है मैक्सिमम लॉस जो है बहुत कम रहता है, 6% रहता है। और इसमें 2 स्टेप में 10%। देखिए, आपको सबसे पहले बताते हैं खरीदने से पहले क्या है इसका ट्रेडिंग रूल है। इसका जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, इतना ही रूल है और कोई छिपा हुआ रूल नहीं है।
तो सबसे पहले बात जैसे आपको जैसे अकाउंट खरीदिएगा तो आपको जो है चैलेंज डे ये नहीं कि इतना दिन में हमको इसका जो टारगेट रहता है पूरा करना है। इसमें समय मिलता है आपको, लिमिटेड समय है, आप जितना दिन में कीजिए आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 5 दिन करना, ये नहीं कि एक ही दिन में आपको इसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो पूरा कर देना है। प्रॉफिट टारगेट इसका है 8% है। और जो है प्रॉफिट टारगेट 8% मतलब जितना आपको जैसे 5,000 है, 5,000 का अकाउंट लिए हैं टू स्टेप, तो आपको पहले जो है 8% बनाना होगा, यानी कितनों दिन में बनाइए, 8% बनाना होगा यानी $400 बनाना होगा, ठीक ना। और लिवरेज ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, 1:100 है। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस परसेंट यानी 10% है। आपको जो है जो आपका इसका यानी जो भी 5,000 जो डॉलर मिलेगा उसका 500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन 500 से ज़्यादा, $500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर, यदि 500 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो आपका ख़त्म, अकाउंट जो है उड़ जाएगा। और यहाँ पे डेली लॉस 500 ओवरऑल एक दिन में ही आप 10% लॉस नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम डेली लॉस है 5%। और है मैक्सिमम वीकेंड ट्रेडिंग यस है। प्रॉफिट जो है ये 80/20 यानी 80% आपको मिलेगा, 20% कंपनी रखती है जब आपको फंडेड फेज में मिल जाएगा तब। फेज वन हो गया। फेज वन में क्या है, पहला आपको चैलेंज का जो समय है कि ये नहीं कि आपको 1 महीना में करना है, अनलिमिटेड रहता है, मिनिमम 5 डे करना है, प्रॉफिट टारगेट 8%। और जो है आपका ओवरऑल लॉस जो है 10% और डेली लॉस है 5%। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम बताएंगे ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो कि आप जो है पास कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं और कैसे और पे आउट तक भी जा सकते हैं। ये ट्रिक मैंने लगभग 4 साल से इंडियन मार्केट को देख रहा था, ट्रेड कर रहा था, लेकिन कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर जो है कैपिटल उतना नहीं था, और ना ही कैपिटल नहीं रहेगा तो आपका माइंड भी गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पे कैपिटल नहीं तो माइंड गड़बड़, इसलिए जहाँ ऐसा जगह मैंने चुना जहाँ पे लो कैपिटल चाहिए और फ्री होके ट्रेड कीजिए। तो चलिए बता रहे थे कि इसमें जो है फेज वन में आप समझ गए होंगे कि मिनिमम ट्रेडिंग डे नहीं है, यानी मिनिमम ट्रेडिंग डे है यानी 5 दिन कम से कम करना है नहीं। और अनलिमिटेड है, चैलेंज ड्यूरेशन अनलिमिटेड है, प्रॉफिट टारगेट 8% है, मैक्सिमम लॉस जो है 10% से ज़्यादा नहीं करना है, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, इस तरह हो गया। और जब इतना कर दीजिएगा 8% बन जाएगा आपका फेज वन में, तब आपको फेज टू में जाना पड़ेगा, दूसरा एग्ज़ाम। इसमें भी चैलेंज ड्यूरेशन अनलिमिटेड रहता है, मिनिमम आपको 5 दिन में बनाना है, एक ही दिन में 5% नहीं बनाना है, नहीं तो आप पास नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और जो है मैक्सिमम लॉस है 10%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 10% रहेगा और डेली लॉस है 5%। इतना रहेगा जब आपको फंडेड मिलेगा। यदि आप फेज टू पास कर लेते हैं तब आपको केवाईसी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में आपका फंड मिल जाएगा, रियल फंड। उसमें जितना आप प्रॉफिट कीजिएगा उसका 80%, उसमें भी जो है आपको कम से कम 5 दिन ट्रेड करना होगा, तब आप 5 दिन ट्रेड करना होगा। प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड है, आपको जितना बनाना है बनाइए। और जो है ओवरऑल लॉस उसमें भी 10%, डेली लॉस 5%। मेन और जो है प्रॉफिट टारगेट 80/20 यानी 80% आपको मिलेगा, 20% कंपनी रखती है। तो सबसे बड़ी बात कि कोई व्यक्ति कैसे शुरुआत करे। यदि आप ट्रेडिंग में आपके पास 10 से 10,000 कैपिटल है तो सबसे आप जो है इसमें आ जाइए, फंडेड अकाउंट खरीदिए, 3,000 लगभग लगेगा। इसमें एक चीज़ है, यदि आप वीकली पे आउट चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है एड ऑन, और नहीं तो आपको 21 दिन में पे आउट मिलेगा, ये ऑटोमेटिक आपको 21 दिन में आप विड्रॉल लगा सकते हैं, पहला 21 दिन, उसके बाद दूसरा जो है 14 दिन में, 14 दिन में कर सकते हैं। तो आपको ये करना है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है, आपको कम पैसा लगेगा। जैसे देखिए आपको 10 के भी नहीं लेना है, 5 के लेना है, टू स्टेप लेना है। तो आप यहाँ पे जाइएगा, $45 है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है देखिए यहाँ पे है एक्स्ट्रा 7 डेज पे आउट लीजिएगा तो इतना लगेगा $11.25। और ये सब कुछ नहीं लेना है, आप यहाँ पे जाइएगा, कूपन कोड जो है पेस्ट कीजिएगा, देखिए आपको कितना मिल जाएगा, आपका यानी
$31 में, है ना? कितना में मिल रहा है? $31.5 में। आप यहाँ पे कीजिएगा, इसको कंटिन्यू टू पेमेंट कीजिएगा। आपका क्यों आएगा ऑप्शन, देखिए आपको दिखा देते हैं। कंटिन्यू टू पेमेंट आएगा, इस तरह से आप जो है यूपीआई कीजिएगा। आपका देखिए हो कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, सर्वर कभी कभी काम नहीं करता है। वो कट गया, कट गया भाई। देखिए फिर आ जाएगा, ये कोई बात नहीं है। तो आप वहाँ पे पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, यूपीआई भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास क्रिप्टो है तो क्रिप्टो यूज़ कीजिए, बेस्ट रहेगा। TRC20 का इसमें काम करता है। TRC20 इसका जो है मेन है ब्लॉकचेन। TRC20 तो इसमें आप जब खरीद लीजिएगा ना, तो मेन बताते हैं यहाँ पे। मेन आपका वर्क है कि आप कैसे ट्रेडिंग, देखिए देखिए भाई, जब आप इसमें जाइएगा ट्रेडिंग कीजिएगा, हम विस्तार से और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे गोल्ड में ट्रेड करना है आपको, ठीक ना? तो आपका मेन है लॉट साइज और रिस्क। आपको देखिए ये क्या कह रही थी कंपनी कि आपको हम चीज़ बात बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रही थी कि आपको प्रॉफिट टारगेट 10% है। ये तो आपको बना के रखना है दिमाग, आपने जब बनेगा तो हो जाएगा। मेन आपको है कि ओवरऑल लॉस, देखिए ये हम 2 स्टेप कर देते हैं। मेन यहाँ पे आपका दिमाग ये इसमें लगाना है कि मैक्सिमम जो है डेली लॉस 5% है, तो आपको मैक्सिमम लॉस रखना है 3%। 3% से किसी भी हालत से ज़्यादा डेली का लॉस हमको नहीं रखना है, ये सोचना है। 3% से ज़्यादा यानी नहीं रखना है। पहला नंबर, लॉट साइज जो है कभी भी नहीं बढ़ाना है। गोल्ड में जो लॉट लीजिएगा आप जो है 0.02 से 0.5 के बीच ही लीजिए। मैक्सिमम पॉइंट आप ले सकते हैं ज़्यादा, लेकिन 0.1 उतना भी नहीं लेना है। यदि आपको पास करना है ना, छोटा रिस्क बड़ा प्रॉफिट पे ध्यान देना है। छोटा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे मेन अकाउंट फेल करने का रीज़न होता है कि लॉट साइज बढ़ा देना। और जो है आदमी क्या करता है, 0.02 से ले लेता है लॉट साइज, उतना भी नहीं करना है। 0.05, 0.05 लेना। 0.05 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है लॉट साइज। और लॉस जो है आपका जो है $25 रखना है। 25 और 50, 1:2, 1:2, 25 और 50 रखना है। और आपका ये यदि कर लिए तो आप पास कर जाइएगा। देखिए हम बोले हैं कितना, 3%। 3% मतलब $150 होता है। $150 यानी एक दिन में मैक्सिमम लॉस। और आपका एक ट्रेड में $25 रिस्क रहना है। $25 रिस्क रहना है एक ट्रेड में। आपका जो है 3%, अभी तो आप सेफ जोन में हैं। देखिए आपको सेफ रहना है। कभी भी यदि आपको एग्ज़ाम पास करना है और पे आउट लेना है मेरे जैसा, तो कभी भी क्या करना है, 0.05 से ज़्यादा लॉट नहीं लेना है। और लॉस जो है $25 से ज़्यादा नहीं रखना है एक ट्रेड में। इस तरह से आप, और एक चीज़, दिन का जो है आप पर डे का ट्रेड भी फिक्स कर दीजिए। 2 से 3 ट्रेड लेना है। देखिए बिजनेस बिजनेस जैसे करना है, हमने इसमें बहुत सारा गलती किया था पहले, तब जाके बाद में हमको 2 महीना बाद हम बहुत सारा अकाउंट उड़ाए हैं, आपको दिखाएंगे। तब बाद में एनालिसिस किए कि मेरा गलती कहाँ था और जो हम क्या क्या किए। मैंने बहुत ट्रेड करता था, जब देखो जिधर मन किया उधर ट्रेड कर दिए, कभी लॉट साइज बढ़ा दिए, कभी घटा दिए। इससे मेरा जो है अकाउंट पास नहीं हो पा रहा था, बार बार फेल हो जाता था। और तब जाके हमने नया अपना प्लानिंग किया। और उसके बाद जो है 0.05 लॉट मैक्सिमम, उतना से ज़्यादा नहीं रखना है। कुछ भी हो जाए, आपको लाजा ज़्यादा लालच नहीं करना है यहाँ पे, ठीक ना? तो बताए कितना आपका रिस्क रिवार्ड, 1:2, 1:2 लेना है। 1:2 ज़्यादा मिलेगा तो उसको ट्रेल कर सकते हैं, 3, 4 जितना लेना है, लेकिन मिनिमम 1:2 लेना है।
ठीक। 1:1 भी मिल जाए तो कभी बुक कर लेना है, ये नहीं कि हमको देखना है कि इतना मिल रहा है तो नहीं, टू, हाँ कोशिश करना है टू ले, कम से कम टू ले, लेकिन कभी लग रहा है कि ऐसा आप यदि नहीं बन रहा है सेटअप तो 1:1 भी चलेगा, ठीक ना। तो कोशिश रहे आपका इस बात पे ध्यान देना है कि लॉट साइज नहीं बढ़ाना है, 0.05, और रिस्क जो है $25 से एक ट्रेड में ज़्यादा नहीं लेना है 5 के अकाउंट में, मेरा ये मानना है। आप यदि इस तरह करते हैं, दिन में से यदि दो ट्रेड प्रॉफिट हो जाए तो दो ट्रेड रखिए, टारगेट 2 से 3, मैक्सिमम 2 से 3, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ट्रेड। ये नहीं कि लगातार ट्रेड कर रहे हैं, वो भी एक ट्रेड लेने के बाद एकदम सोच समझ के दूसरा ट्रेड लेना है। यदि एक ट्रेड लॉस हो गया तो पहला यदि प्रॉफिट हो गया तो छोड़ दीजिए, उस दिन और ट्रेड मत कीजिए। बहुत सारा यदि अपने आप में सुधार कीजिएगा तो अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, और इस तरह से आप अपना पे आउट ले सकते हैं। तो जो है, सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि आप क्या करिएगा। आपका लॉट यानी मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, तो आपको दिमाग में रखना है कि हमको डेढ़ ही पर यानी डेढ़ यानी डेढ़ 3% है ना हम बोले थे, लेकिन दिमाग में रखना है कि 1.5% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिमाग, ट्रेडिंग जो है दिमाग का ही खेल है। दिमाग में जब कीड़ा काटता है ना तो आदमी सब लॉस कर देता है, कहता है छोड़ो अब मार दे लगा देते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। तो इस तरह का से आप डेली लॉस मैक्सिमम 3% ही रखिएगा। अपने आप को हैबिट बना लीजिए, क्योंकि आज एक दिन का काम नहीं है, ये आपका साथ पूरा जीवन भर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, जब तक कीजिएगा तब तक साथ देगा। ये आदत है जो ना, आदत, हैबिट, बहुत अच्छा हैबिट बनाया है इसने, कि आपको एक टर्म कंडीशन में बांध दिया, नहीं तो आदमी ये 5% क्या 50% 100% कैपिटल दांव पे लगा देता है। इसलिए ये प्रोफॉर्म में ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेशन है। यदि आप बंधन में नहीं रहिएगा तो भागना चाहिएगा, उसमें आप रिस्क रहेगा बहुत। अपना कैपिटल आदमी क्यों उड़ा देता है, यही कारण है। तो पहला बात है कि आपको डेली 2 से 3 ही ट्रेड करना है। यदि पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो दूसरा में ध्यान देना है ना। और यदि दो बात है, यदि आप पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो चाहते हैं नहीं भी कर सकते हैं दूसरा ट्रेड, बट यदि आप और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो पहला ले लिए तो अब दूसरा में लॉट साइज घटा दीजिए, 0.03 कर दीजिए, और वहाँ पे रिस्क $15 कर दीजिए, इस तरह से। क्योंकि आपका प्रॉफिट कुछ तो बुक हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं कि $25 प्रॉफिट किए उसमें हम फिर $25 दूसरा ट्रेड में घटा दिए। इस तरह के से आप कर सकते हैं। 3 ट्रेड मान लीजिए आपको लेना ही है, यदि लग रहा है कि नहीं कर लेते हैं, तो पहला $25 बुक हुआ $25, बट उसमें आप जो है फिर $15 का या $10 का रिस्क ले सकते हैं, और लॉट साइज कम कर दीजिए, 0.02 कर दीजिए। वहाँ से 10 और 20 का 1:2 का भी लेते हैं, तो यदि $20 होता है तो 25 और 20 $45, इस तरह से आपको काम करना है, ठीक ना। ये हो गया। मेन बात ध्यान देना है क्या चीज़ पे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, लॉट साइज, और लॉट साइज नहीं बढ़ाना है 0.5 से किसी भी हालत में। दूसरा जो है रिस्क $25 पहला ट्रेड में, दूसरा में $15, तीसरा में $10, इस तरह से करना है। यदि एक ट्रेड लेके आप संतुष्ट हो जाते हैं तो क्यों दिमाग अपना दूसरा काम कीजिए ना भाई। ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं, आज़ादी के लिए ना, कि दिन भर ट्रेड अपना समय बर्बाद करने के लिए। इस तरह से आप पास कर सकते हैं। तो फेज 1 फेज 2 और फंडेड रहेगा, और हम बताएंगे कौन सा एसेट में या किस में हम ट्रेड करें कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, और कब ट्रेड करें, ट्रेड का और कैसे करें, कहाँ पे ट्रेड लें, सब बताएंगे वीडियो में। तो आज के लिए सोचते इतना ही। और आपको जो है फर्स्ट पे आउट लेना है तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए जहाँ पे कि ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं हो। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यही है, आप ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है। मैंने बहुत सारा प्लेटफॉर्म का रिव्यू देखा है, वीडियो देखा है, इतना बताता है ये रूल वो रूल फलना चिलना, तो दिमाग ख़राब हो जाता है, सोच के डर लगता है कि कैसे होगा। बट यहाँ पे आपका ज़्यादा रूल नहीं है, तो आप आराम से पास कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा पहला पे आउट आपको हम दिखाए ना, आइए दिखाते हैं। देखिए कितने का मिला। देखिए अकाउंट अब हमने इसको ब्रीच कर दिया,
$336 का, यानी $30 लगा के 300। और एक बात, जितना आप इसमें पैसा दीजिएगा, यदि आप अकाउंट पास कर जाइएगा तो आपको जो है फर्स्ट पे आउट लेने के बाद ये आपका जो है विड्रॉल जो भी एक एंट्री फीस है वो भी रिटर्न कर देगा। देखिए मेरा पहला आया $200, फिर अंत में आया $135, है ना। यानी टोटल आपका $336 बोलिएगा। 200.8 है और 120.80, नहीं 135.20 है। $336 बताइए। 3,000 लगा के 30,000 प्रॉफिट हुआ, कम बड़ी बात नहीं है। इतना इंडियन मार्केट में आपका ब्रोकरेज, ये मैंने ब्रोकरेज ही बहुत भर दिया था इंडियन मार्केट में, नहीं जानते थे कहाँ करना है, ज्ञान नहीं था। तो जब से आप ठोकर खाइएगा ना तब लगेगा। तो यदि कोई ठोकर खाया उससे सीख लीजिए तो फ़ायदा हो जाएगा। तो यही सब बात है। आपको यदि अच्छा ट्रेडर बनना है, पैसा कमाना है तो अपना प्लान कीजिए। मेरे अनुसार यदि आप चलते हैं तो बहुत सारा यानी प्रॉफिट कर सकते हैं और अच्छा लाइफ जी सकते हैं, फ्रीडम मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में, यूट्यूब में बहुत सारा है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन जेन्युइन बात कोई नहीं बताता है जिससे कि आप अपना पे आउट ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।